स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम टॉपिक करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बेटे के एनी कांस्टेंट ए बी ए वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज मल्टीप्लाइड विद ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, के ए बन जाएगा। के इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो के ए से भी मल्टीप्लाई के ए प्लस के बी, जैसे सिंपल नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी। वेक्टर ए है 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी है 3i प्लस 4j माइनस k। फाइंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a प्लस 3b। पहले हम निकालेंगे 2a प्लस 3b, 2 इंटू वैक्टर a 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस 3 इंटू वैक्टर b 3i प्लस 4j माइनस k। ओपन द ब्रैकेट 4i माइनस 6j प्लस 8k प्लस 9i प्लस 12j माइनस 3k प्लस करेंगे 9 प्लस 4 13i प्लस माइनस 6, 12 में से 6k 6j प्लस माइनस प्लस 5k। मान लिया लेट 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर किसके इक्वल है, हमारा c वेक्टर के इक्वल है। दिस इज वेक्टर c। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 13i प्लस 6j प्लस 5k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड में क्या होगा, रूट में i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। रूट में 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट में 230। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज डन बाय टू वेज, डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ए डॉट बी, दिस इज ए क्रॉस बी। बेटा मैथमेटिक्स में हम जनरली डॉट और क्रॉस को एक मानते हैं, पर दिस चैप्टर इज ए वेक्टर। ये चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा है एंड दिस इज ए चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो यहां पर डॉट और क्रॉस बोथ आर डिफरेंट व्हेन वी डील विद वेक्टर्स। द वेरी फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। Let a and b be two vectors and the scalar or dot product of vector a and b is denoted by a dot b. This is vector a and this is vector b और उनके बीच में एंगल क्या है हमारे पास, थीटा। देन a dot b का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा, where theta is the angle between vector a and vector b। तो a dot b का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या प्रॉपर्टीज हैं, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर का मतलब मैंने कहा ए डॉट बी एक स्केलर है। स्केलर मीन्स इसका आंसर में एक कांस्टेंट आएगा। ए डॉट बी स्केलर है, उसके आंसर में क्या आएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल होता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कैसे, ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, ये आ जाएगा बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, तो बोथ आर सेम, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। थर्ड, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने निकालना है, यही का यही फॉर्मूला है जो आपकी डेफिनेशन है। ए डॉट बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू कोस थीटा, ये दोनों राइट वाली में राइट में मैग्नीट्यूड ऑफ और बी मल्टीप्लाई को लेफ्ट में लाया डिवाइड में हो जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ए डॉट बी, ये दोनों मल्टीप्लाई को डिवाइड में लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। का मतलब क्या है, एक वेक्टर का खुद से एंगल क्या होगा, पहले तो मुझे थीटा बताना है कि एक लाइन का, एक वेक्टर का अपने आप से एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो ए डॉट ए इसी डेफिनेशन में पुट कर दो, बी की जगह ए पुट कर दो, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर दो। तो ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस 0 डिग्री। कोस 0 क्या होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, ए डॉट ए इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही बी डॉट बी क्या बन जाएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही एक्स डॉट एक्स क्या होगा, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इन जनरल हमने ऐसे याद रखनी है, एक्स डॉट एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, दिस मीन्स एंगल ए और बी के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री। और एवरीबडी नो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, 0। तो ए डॉट बी हमारा क्या आ गया, 0। तो दिस मीन्स अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कभी भी आ जाए दो वेक्टर का आपने प्रूव करना है, वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि 4 और 5 से रिलेटेड है, मैंने कहा आई जे के आर द 3 यूनिट वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताया हुआ पहले, एक्स एक्सिस को आई कैप इंडिकेट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन मेजर करता है, आई कैप। वाई एक्स की डायरेक्शन कौन बताता है, जे कैप। जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताता है, के कैप। तो आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, के आई के परपेंडिकुलर है, आई जे के परपेंडिकुलर। अभी बताया इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उनका, 0। ऐसे ही आई जे के परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे भी 0 होगा। जे के परपेंडिकुलर है, जे डॉट के भी 0 होगा। के आई के परपेंडिकुलर है तो के डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा।